8 अलग अलग तस्वीरें आप यहां पर देखिए। फिर से वही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अटैक किया गया है आज ईरान की ओर से। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इसके अलावा कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, इराक के तमाम 8 ऐसे देश जहां पर मिलिट्री बेस है अमेरिका के, ये उनको तेल देते हैं और अमेरिका इनको सुरक्षा मुहैया कराता है। और इसीलिए अमेरिका ने देखिए मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा रखने के लिए भी, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उन पर भी अपना कब्जा रखने के लिए ये तरकीब यहां पर अपनाई है और वो उसके कहीं ना कहीं काम भी आ रही है। और ईरान ये बात बहुत अच्छे से जानता है और इसी वजह से ईरान ने सबसे पहला पलटवार अगर किया तो उसके पहले मिलिट्री एयरबेसेस को टारगेट किया। अमेरिका ने अब इसके बाद अपना जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। अमेरिका ने अपने जितने भी यहां पर आपको बता दें अमेरिकी एयरबेसेस पर उसके सैनिक यहां पर थे उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, अमेरिका को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और इसके अलावा देखिए ईरान का ये पूरा पलटवार हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये अलग अलग तस्वीरें। इस्फहान, कराज, अब करमानशाह, इसके क़योम, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, ये देखिए ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां ये इजराइल का हमला है, नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान का हमला हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और किस तरीके से लगातार अब भी कई हमले यहां पर किए जा रहे हैं आपको ये बता दें। और इसके अलावा इजराइल ने अभी जो हमले यहां पर किए उसमें 200 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है ईरान में और 700 लोग इसमें जख्मी हुए। अब ये तस्वीर आप देखिए, तेल अवीव, गलीली, हाइफा, यरूशलेम, इन तमाम जगहों पर ईरान ने अटैक किया है। और ईरान के हमले में देखिए लगातार कई सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, कई उड़ानें यहां पर रद्द कर दी गई हैं जिसकी वजह से कई लोग इस वक्त एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट, इसके अलावा भी अलग अलग एयरपोर्ट्स पे लोग वहां पर फंसे हुए हैं और इसी को लेकर लगातार देखिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात आखिर बने कब तक रहेंगे। शैलेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, आज तो कहा भी ये जा रहा था कि यूएनएससी की एक बैठक यहां पर होगी, लेकिन अब तक इतने सारे वॉर हुए, बहुत चर्चाएं ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर हुई, लेकिन कभी भी रोकने का प्रयास यूएन की ओर से भी नहीं किया गया क्योंकि खुद ही एक बहुत बड़ा फंड रेजर अमेरिका है यूनाइटेड नेशंस पे। तो एक बहुत बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि आखिर अमेरिका को रोक कौन पाएगा। यूनाइटेड नेशंस के पास भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ताकतें हैं कि वो अमेरिका को रोक पाए और अपनी मनमानी ट्रंप एक तरीके से करते चले आ रहे हैं। ये जो परमानेंट 5 का जो वीटो पावर है ना, ये यूनाइटेड नेशंस को बिल्कुल नकारा बना देता है, नपुंसक बना देता है। सिवाय इसके कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो सिर्फ ये बोल पाते हैं ये निंदनीय है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी सोल्यूशन होना चाहिए। अब आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, ये मीटिंग आज नहीं होगी, ये मीटिंग कल भी नहीं होगी जो यूएन बोल रहा है, ये मंडे को होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए वीकेंड आ गया है, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें ये मालूम है आप मीटिंग कल करिए या मंडे को करिए, वीकेंड के बाद करिए, आपको वीटो हो जाएगा, आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। और चलिए मैं तो एक कदम आगे जाता हूं कि 10 कंट्री मिलकर ये भी बोलते हैं कि हम कंडेम करते हैं और हम इसको रोकने की अपील करते हैं। चलिए जी, अगर यूएस ने नहीं रोका, ईरान ने नहीं रोका तो आप क्या करेंगे? क्या कैपेसिटी है आपके पास, क्या काबिलियत है आपके पास जो कि आप ऐसा कुछ कर पाए कि उस कंट्री को कंट्रोल में रखे? यूनाइटेड नेशन फोर्स तो आप भेज नहीं पाएंगे क्योंकि जब फोर्सेस की बात आती है तो आपके सामने सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कौन किसको कैसे इन्फ्लुएंस कर पाता है। ये पाकिस्तान जो कि आज बोल रहा है कि मैं ईरान के साथ हूं, दूसरी तरफ बोलता है कि मैं हमास के साथ हूं, तीसरी तरफ बोलता है कि मैं वो बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल से अपनी तनख्वाह लूंगा। आप बताइए ऐसी कंट्री का आप क्या करेंगे? इसी तरह के मेंबर्स जो हैं वो उस यूनाइटेड नेशन को बिलोंग करते हैं। आप मानिए मेरी बात, एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन दे रहा हूं आपको, यूनाइटेड नेशन कैन ओनली कीप अपीलिंग। इसके अलावा उसके पास वो एक फोरम है जहां बाकी कंट्रीज आकर वॉइस कर सकती हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये बुरा नहीं हो रहा। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू स्टॉपिंग एनीथिंग, यूनाइटेड नेशन कैन नॉट स्टॉप अ वॉर। यूनाइटेड नेशन कैन ओनली लेटर ऑन कम एंड से कि चलिए जी आपके बीच की लड़ाई खत्म हो गई है, मैं यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग फोर्स वहां लगा देता हूं। आप देख रहे हैं सालों साल हो गए हैं लेकिन एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा है। इंक्लूडिंग ये जो आपकी गाजा पट्टी थी इस पर भी वो लगी हुई थी। आपके पास वहां लेबनान साउथ में हिजबुल्ला को कंट्रोल करने के लिए भी लगी हुई थी। इनफैक्ट वहां तो इंडियन फोर्सेस लगी हैं जो कि हिजबुल्ला को और इजराइल के बीच का जो सो कॉल्ड बफर जोन है उसको वो मेंटेन करती हैं। अपने आप में अगर लड़ाई रुकती है तो वो सिर्फ, मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूं, वो आप एक पोजीशन ऑफ पावर से जब डिप्लोमेसी करते हैं। ये जो नया ट्रेंड आया है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ताकत की डिप्लोमेसी, ये सारी चीजों को गिरा रही है और इसी में आप देखते हैं कि यूएस स्कोर कर जाता है। जी शैलेंद्र सिंह जी, इसके अलावा भी मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी,
अगर ईरान कहता है, ईरान कह ही रहा है कि हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अमेरिका मानने को अभी तैयार नहीं है। बहुत दौर की बातचीत इससे पहले यहां पर हुई, और कोई भी देश भाई अपनी सुरक्षा और अपनी प्रोटेक्शन तो चाहेगा ही। ईरान भी यही चाहता है, इसीलिए वो अपने लिए परमाणु हथियार यहां पर तैयार कर रहा है। वो बार बार कह भी रहा है कि हम ऐसा इतना सारा जखीरा नहीं तैयार कर लेंगे कि जिससे सामने वाले को नुकसान हो। और अब इजरायल ये चाहता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल भी ना बनाए, क्योंकि देख लिया इजरायल ने कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के बाद क्या हाल यहां पर हो रहा है। तो क्या ईरान को खुद की प्रोटेक्शन करने की अनुमति नहीं है? ये तो एक तरीके से दबाव, बार बार प्रेशर उस पर बनाना भी ठीक बात नहीं है ना। तो क्या अगर बातचीत करने के लिए ईरान तैयार होगा तो अमेरिका क्या राजी होगा इस पे? नहीं, देखिए, ईरान अगर बात करने को राजी है तो सिर्फ एक बात पर राजी है कि उसके ऊपर के सैंक्शंस हटाए जाएं, क्योंकि जिस इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो अपने आप को उससे निजात लेना चाहता है। मैं कोई ईरान का अगेंस्ट नहीं हूं, फेवर में नहीं हूं। मेरी कंट्री का ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन मैं ये आंख खोलकर सच्चाई से देख पाता हूं कि ईरान वो ही कंट्री है जिसने हूती, हिजबुल्ला, हमास को पैदा किया, उनको आर्म किया, उनको पैसा दिया। 700 करोड़ रुपया का बजट ईयरमार्क करता है वो इन्हीं कामों के लिए जो कि टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। इसलिए मेरी हेट्रेड उनके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये सोचें कि ये सारे हथियार वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना रहा है, तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी का स्टेटमेंट है कि अगर ईरान अपने एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। बस एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर खामनेई की बेटी और दामाद की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त, इजरायली हमले में दोनों की मौत यहां पर बताई जा रही है। खामनेई के बेटी और दामाद जो कि तेहरान सिटी में ही थे, वहां पर तेहरान सिटी काउंसिल में अटैक किया गया। उसके बाद अभी ये मौत की खबर उनकी यहां पर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा झटका ये ईरान के लिए होगा, ये खामनेई के लिए होगा। खामनेई ये बिल्कुल नहीं चाहते थे और वही यहां पर हुआ, और अब इसका जवाब और ज्यादा खतरनाक तरीके से ईरान दे सकते हैं, खामनेई यहां पर दे सकते हैं, क्योंकि खामनेई की बेटी और दामाद की मौत यहां पर हुई है। देखिए, इजरायली हमले में दोनों की मौत यहां पर हो गई है। कई अटैक्स अभी इजरायल लगातार ईरान पर कर रहा है। एक अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जितना जो डेटा है, देखिए, अमेरिका लगातार इजरायल को प्रोवाइड कर रहा है, और उसी के बेसिस पर ईरान पर यह अटैक यहां पर किए जा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं उनके जो बेटी और दामाद है, उनकी मौत यहां पर हुई है। इसके बाद अब जो खामनेई का एक्शन होगा, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, खमेनी का एक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, खमेनी का एक्शन यही रहेगा कि आप यूएस के बेसेस और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर अटैक जारी रखिए। अभी आप देखेंगे आईआरजीसी इस बैटल में नहीं आई है, अब वो इस बैटल में आएगी, क्योंकि आईआरजीसी को बेसिकली वो घातक वेपन सिस्टम्स को ऑपरेट करने की अथॉरिटी होती है, और आईआरजीसी डायरेक्टली खमेनी के नीचे काम करती है। इट इज अदर देन आर्मी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल आर्मी जो ईरान की अपने आप में है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि किसी भी तरह का वेपन सिस्टम अगर डेवलप होता है और अगर वो न्यूक्लियर है, तो मान लीजिए मेरी बात कि इट विल नॉट बी यूज्ड एज अ डेटरेंस। ये वो वेपन सिस्टम होगा जो एक, मैं कहूंगा कि जैसे नॉर्थ कोरिया वाला कहीं पर भी इसको इस्तेमाल करने के लिए राजी है अगर उसको रशिया बोल दे। पाकिस्तान वाला कहीं पर भी वो बोल सकता है कि ये मेरा इस्लामिक बॉम्ब है, गाजा, पैलेस्टीनियन, आप इस्तेमाल कर लो, किसके लिए कर लो, किसके लिए ना कर लो। ये वो वाले कंट्री, मैं कहता हूं ईरान इससे 2 कदम आगे होगा, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगी, हूती, हमास और हिजबुल्ला अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। ईरान अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा और इस वेपन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ करेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। और अगर आप इस तरह का कोई भी वेपन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बनाए गए थे एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए कि लड़ाई ना हो। बट ये 2-3 कंट्री ऐसी हैं, ये पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, और अगर ईरान कल कर लेता है, ये अकेली वो कंट्रीज हैं जो वेपन सिस्टम बनाएंगी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, जबकि ये वेपन सिस्टम होते हैं लड़ाई ना लड़ने के लिए, कि आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि उनका खौफ इतना ज्यादा है। अपने आप में ईरान कभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि यस, वो उतना रिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं करेगा कि ये मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाऊं। मुझे नहीं लगता कि ईरान का वो एम होगा। एट द सेम टाइम ईरान कैन हैव देयर न्यूक्लियर, उसको अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कर ले। आप ही बताइए, एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए 12% तक मैक्सिमम एनरिचमेंट चाहिए। आपको और आगे क्यों करना है? अच्छा चलिए, आपने सबमरीन के इंजन्स में इस्तेमाल करना है न्यूक्लियर बनाकर, उसमें भी आपको 20 से 26